नंदन श्री परशुराम जी महाराज जैसे ही वहां पधारे सभा में, देखत रघुपति भेष कराला, उनको देखते ही, उनके स्वरूप को देखते ही जितने भी राजा बड़बड़ रहे थे, सब अपने अपने चुपचाप जाकर बैठ गए और एक एक करके अपने पिताओं के सहित नाम ले लेकर अब प्रणाम करने लगे श्री परशुराम जी महाराज को। वैसे हम सपोर्ट तो नहीं कर रहे, चलो नहीं कर रहे हैं, सुनो तो कथा हो जाने दो पूरी आराम से। परशुराम जी महाराज के आगे सब प्रणाम करने लगे। अब जनक जी ने देखा, जनक जी को टेंशन हो गई, गुरु जी कैसे आए। कई समय में गुरु जी अच्छे लगते हो, कई समय में गुरु जी ऐसा लगता है कि इस समय गुरु जी कहा ना। प्रणाम किया, विश्वामित्र जी भी मिले, राघवेंद्र सरकार से भी मिले, सब दर्शन हुआ, सब अच्छा हुआ, आनंद हुआ। तब जनक जी से पूछा, सब है बिलो के लोग सब। देखा, जनक जी से पूछा, कहू काग ये भीर, बहुर बिलो के विदेह सन, कहू काग ये भीर, पूछत जाने अजान जिम व्यापे भोग शरीर। जनक जी से पूछा, ये भीड़ क्यों है, या इतना सब जमावड़ा कैसे इकट्ठा है। तो जनक जी ने कांपते कांपते कहा कि मैंने धनुष तोड़ने की, धनुष शक्ति की प्रतिज्ञा की कि जो धनुष को तोड़ेगा मेरी पुत्री का विवाह उससे हो जाएगा। अच्छा, तो क्या हुआ। बोले धनुष टूट गया, बड़ा सुंदर अवसर है, आप पधारे, आशीर्वाद दे के जाना। तो क्या धनुष टूट गया। बोले हाँ। अब तो देख चाप खंड में डाले, शंकर भगवान के वो धनुष के दो खंड हुए पड़े। उन्हें देखा तो परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया। अतिरिश बोले वचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के तोरा, वेग दिखाओ मूड नकारो, उलटाऊं मई जंग राजो। जनक जी से कहा, जनक ये क्या किया तुमने, बतलाइए धनुआ किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना सब उलट पुलट कर डालूंगा। जहां तक भी है तेरा राजपाट सब नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। पता कौन है वो जिसने धनुष तोड़ा है, मेरे सामने जल्दी आ, लेके आओ उसे। अब राजा जो कुछ लोग होते ही शुरू से ही होते आए, कई लोग तो कह रहे हैं हमसे पूछ रहे धनुष तो नहीं तोड़ा, इसलिए नहीं तोड़ा, हमें पता है बाबा का कनेक्शन है इस धनुष से। सब बताया। भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़े, नाथ शंभु धनु भंजनिहार, होई है के हुए उदास तुम्हारा। आयस कहा सुने जाए बोले बोली बोली। शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा, है ना। कोई आपका सेवक ही होगा, किसी ने जो ये कार्य किया है वो शिव का भी दास है और वो आपका भी दास है। आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए। परशुराम जी बोले, हे राम सुनो, सेवक वो है जिसका सेवा में मन हो गए। सेवक किसे कहते हो, जानते भी हो। सेवक वो है जिसका सेवा में मन हो गए, जो बैरी का सा काम करे वो काट डालने काबिल हो। तो ये जिसने भी धनुष तोड़ा मेरा शत्रु है, सेवक नहीं। और मैं तुझे बालक समझ के कुछ नहीं कह रहा, मुझे वो चाहिए जिसने धनुष तोड़ा है, जो जिसने धनुष तोड़ा है मेरे सामने आ जा, नहीं तो मैं सब उलट पुलट कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने देखा हमारे प्रभु बहुत सीधे सीधे बोल रहे हैं और
परशुराम जी थोड़ा वैसे ही बोल रहे हैं, तो लक्ष्मण जी बीच में आ गए और लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, बहु धनु ही तोरी ललकारी, कबहु न असिर सकी न गुसाई। ये धनु पर ममता के हेतु, तुझे जाय कहे रघुकुल केतु। रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न सवार, धनु ही समुद्र पुरारु धनु, विदित सकल संसार। लक्ष्मण जी ने अपने बचपन में बहुत धनुया तोड़ी ऐसी, तब तो आपको कभी इतना क्रोध नहीं आया, आज इतना क्रोध क्यों आ गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इस धनुष से ज्यादा स्पेशल लगाव अटैचमेंट आपका रहा हो? और अगर इतना ही कष्ट है तो हमें बता दीजिए, किसी मिस्त्री को बुलवा के जुड़वा दे इसको। परशुराम जी बोले, ऐसा लगता है राजकुमार तेरे सर पे मृत्यु मंडरा रही, काल तेरे सर पे खड़ा है, इसलिए ऐसा लगता है, तभी तो तू ऐसे ऐसे बोले जा रहा है। क्या शंकर भगवान का धनुष सभी धनुषों के बराबर होगा?